अम्बेडकर जी ने इस तरह का संविधान में लिखा है, सेकुलर शब्द लिखा है, जिससे हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। और यही कारण है भीमराव अम्बेडकर जी से नाराजगी दिखाते हैं। हालांकि भीमराव अम्बेडकर जी सनातन के खिलाफ नहीं थे, किसी हिंदू के खिलाफ नहीं था, लेकिन पहली अगर बात में समझना चाहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसका परिणाम क्या है? संविधान। संविधान में एक ऐसा वर्ड लिखा है जिससे भारत हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, और वर्ड है। तो आखिर फिर ये बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, क्यों डंका पीटते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? उनको क्या पता नहीं है हमारा देश सेकुलर देश है, हमारा देश से धर्मनिरपेक्ष देश है? तो बात ऐसा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी पता है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और अगर बन सकता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं आज बात करने वाले हूं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे बात करने वाला हूं। लेकिन पहली अगर बात में समझना चाहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसका परिणाम क्या है? संविधान। संविधान में एक ऐसा वर्ड लिखा है जिससे भारत हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, और वर्ड है सेकुलर। भारत के संविधान में लिखा हुआ है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सेकुलर है। इसके लिए हमारा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और यही कारण है कि कुछ सनातनी भीमराव अम्बेडकर जी से नाराज़गी दिखाते हैं। नाराज़गी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि किसी को लगता है, किन्हीं को लगता है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इस तरह का संविधान में लिखा है, सेकुलर शब्द लिखा है, जिससे हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। और यही कारण है भीमराव अम्बेडकर जी से नाराज़गी दिखाते हैं। हालांकि भीमराव अम्बेडकर जी सनातन के खिलाफ नहीं थे, किसी हिंदू के खिलाफ नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कह दिए थे कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, ये अलग बात है। अगर हिंदू धर्म का खिलाफ होते तो भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे हैं, संविधान का रचयिता हैं, वो प्रथम पेज पे सीता माँ और श्री रामचंद्र हनुमान जी का फोटो है, दूसरा पेज पे कृष्ण जी का फोटो है। अगर सनातनी का विरोध करते तो इस तरह का फोटो संविधान में लगने नहीं देते। भीमराव अम्बेडकर जी सनातन के खिलाफ नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर जी तो यहाँ तक के भी कह दिए थे कि भारत का मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। इससे पता लगता है कि भीमराव अम्बेडकर जी सनातन के खिलाफ नहीं थे। तो चलिए, मुद्दा ये है कि संविधान में फिर आखिर लिखा कौन कि भारत देश सेकुलर देश है? तो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, अब यही कारण है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा संविधान में सेकुलर शब्द जो जुड़ा है। इस सेकुलर शब्द जुड़ा कहाँ से? जब भीमराव अम्बेडकर जी ने अगर नहीं लिखे, तो मैंने जांच पड़ताल किया तो इसमें पता चला कि जब से हमारा संविधान बना है तब से संविधान में इस तरह का कोई बात नहीं लिखा था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश सेकुलर देश है। पहले से नहीं था। तो आखिर हुआ कब? दिया किसने, जोड़ा किसने? तो हमें जब पता किया तो 1976 में 42वां संशोधन करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर शब्द जोड़ दी। पहले से नहीं था। मैं सनातनियों को बताना चाहता हूं, भीमराव अम्बेडकर जी ने इस शब्द को नहीं जोड़े थे, इंदिरा गांधी जी ने जोड़ी। और इंदिरा गांधी जी को पता था कि आने वाले 10-20 साल बाद सनातनी खड़ा होंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। इससे पहले 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने कर दी, और उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया कि देश सेकुलर देश है। इसलिए हमारा देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो आखिर फिर ये बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, क्यों डंका पीटते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? उनको क्या पता नहीं है हमारा देश सेकुलर देश है, हमारा देश से धर्मनिरपेक्ष देश है? तो बात ऐसा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी पता है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और अगर बन सकता है तो ये दूसरा पहलू भी उनको पता है कि कैसे बनेगा। और कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। जब हमारा संविधान लिखा गया था तब धर्मनिरपेक्ष नहीं था देश। इसे बाद में संशोधन करके बनाया जा सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है, तोड़ मड़ोड़ा जा सकता है संविधान को।
तो ठीक इसी तरह से संशोधन करके उस वर्ड को हटाया भी जा सकता है। गौर से सोचिएगा, जब संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ा जा सकता है तो संशोधन करके इस वर्ड को तोड़ा भी जा सकता है। और जिस दिन इस वर्ड को पारित करके सदन में तोड़ा जाएगा, जो जोड़ा गया था, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और इसमें कोई बौखलाहट की जरूरत नहीं है पक्ष और विपक्ष की। यही तो सोचने वाली बात है। कहाँ फिर अब बोलेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गलत हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो मांग कर रहे हैं, बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा देश पहले से धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था, संविधान में पहले से लिखा नहीं था, इसे तोड़ मड़ोड़ा गया है, इंदिरा गांधी ने तोड़ी है, संशोधन की है। तो वही संशोधन फिर से हो सकता है और फिर से होगा भी। जिस तरह से अगर तोड़ा जा सकता है तो जोड़ा भी जा सकता है, तब हिंदू राष्ट्र बन सकता है हमारा देश। हिंदू राष्ट्र पे आप लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, ये अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इतना तो तय है कि धर्मनिरपेक्ष का जो वर्ड जोड़ा है वो जोड़ा गया है, पहले से नहीं था, इसे तोड़ा भी जा सकता है। इसी के साथ जय हिंद।